विश्वामित्र महामुनि आए तो उनसे मिलने के लिए जनक जी अकेले नहीं गए। कौन गया साथ में? संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञान। साथ में पूरा कैबिनेट था, मंत्रिमंडल। श्रेष्ठ बिरुदावली गाने वाले भाट थे जो वहां पर उनकी जय जयकार करते, विश्वामित्र जी की। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समाज था, साथ में उनके गुरुजी सतानंद जी थे। इन सबको लेकर चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राउए। श्री जनक जी महाराज पहुंचे और जाकर सबसे पहला जो काम किया, आप यदि जनक जी के जगह रहते तो जाकर सबसे पहले क्या करते? क्या करते योगेश भैया? हाँ, क्या करते? कैसे प्रणाम करते? हाँ। यहां दर्शन करिए, प्रणाम कैसे किया। कीन्हा प्रणाम चरण धरी माथा। ऐसे प्रणाम नहीं किया। कैसे किया? विश्वामित्र जी के चरण में अपना माथा रख दिया। माथा माने सिर, माथा समझते हैं ना? कपार को माथा कहते हैं, इसको माथा। हमारे यहां बिहार में कहते हैं माथा में बाथा हो गया है। अब बाथा तो बहुत कम लोग बोलते हैं, मथुआ में एथी हो गई बा। हमारे यहां एक शब्द है एथी, बिहार में। एथी मतलब सब कुछ, जहां कुछ समझ में नहीं आए वहां एथी लगा दीजिए। हाँ, अच्छा मजे की बात देखिए, जिससे कहा जाता है वो समझ भी जाता है कि क्या है मांगा जा रहा है। अरे हमारा एथिया कहां है? तो हाँ अभी लेके आ रहे हैं। एक जगह रामलीला चल रही थी, तो राम जी और रावण का युद्ध का सीन था। बिहार की बात बता रहा हूं मैं। तो राम जी कितनों बाण मारे तो रावण मरबे ना करे। तो जो विभीषण जी थे वहां लीला में, उनको बोलना था, अरे प्रभु रावण ऐसे नहीं मरेगा, रावण के नाभि में अमृत है। ये उनको बोलना था, वो अमृत भुला गया। तो बोला प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, रावण के नाभि में उथू है। बार बार यही बोले, रावण के नाभि में उथू है प्रभु। माथा अपना सर रखकर श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। यह प्रणाम करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। और एक बात समझिएगा, हम जिस भाव से प्रणाम करते हैं, सामने से उसी भाव से आशीर्वाद भी आता है। आजकल तो लोग वाईफाई प्रणाम करते हैं। महाराज हो गया, प्रणाम हो गया। अरे कई लोग तो समझ में नहीं आता प्रणाम कर रहे कि आशीर्वाद दे रहे महाराज। जनक जी ने दंडवत किया। श्री विश्वामित्र जी ने जनक जी को उठाकर आशीर्वाद दिया और बार बार पूछते हैं, कुशल प्रश्न करी बारही बार। कितनी बार कुशलता पूछी विश्वामित्र जी ने? बार बार। अब दर्शन करिए, जनक जी आए, विश्वामित्र जी पूछे, और सब कुशल है ना? जी प्रभु। फिर 2 मिनट बाद, और सब कुशल है ना? जी प्रभु। फिर 2 मिनट बाद, और सब कुशल है ना? आज का आदमी सोचेगा डिस्टर्ब हो गए हैं का, एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे कारण है। दीप दीप के राजा महाराजा आए हैं और अकेले नहीं आए, अपने पूरे दल बल के साथ आए हैं। सबका अलग अलग कैंप लगा हुआ है। विश्वामित्र जी बार बार पूछना चाहते हैं कि कोई राजा कोई उत्पात तो नहीं कर रहा है, सब कुशल है ना? यदि कोई भी उत्पात करे तो मुझे बताइए, मैं अकेले काफी हूं निपटने के लिए उनसे। इसलिए बार बार पूछते हैं, सब कुशल है ना? बिठाया और विश्वामित्र जी और जनक जी के बीच में सत्संग प्रारंभ हो गया। लेकिन आपको एक बात कहूं, जिस समय जनक जी आए हैं विश्वामित्र जी से मिलने, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखा न फुलवारी। दोनों भैया फुलवारी घूमने चले गए। कहां चले गए? जानबूझ के। राम जी सोचे यदि मैं यहीं रहूं और मेरे रहते हुए यदि जनक जी आ गए, और यदि जनक जी की दृष्टि कहीं गुरु जी से पहले हमारे ऊपर चली गई, तो हमको देखने के बाद जनक जी गुरु जी को देखने लायक नहीं रहेंगे। फिर मेरे गुरु जी का आदर सम्मान कैसे होगा? तो विश्वामित्र जी का आदर सत्कार हो जाए, इसलिए राम जी ने अपने को वहां से अलग कर लिया और ले चले गए फुलवारी में। जब यहां सत्कार पूरा हो गया तो राम जी आए, ते ही अवसर आए 2 भाई। और जैसे राम जी आए, गोस्वामी जी कहते हैं, उठे सकल। कौन कौन खड़ा हुआ? सकल मने सब लोग। जनक जी महाराज, विश्वामित्र जी, जनक जी के साथ जो मंत्री लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, भाट और उनके गुरु जी सतानंद जी। उठे सकल जब रघुपति आए। जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद जितने मुरझाए हुए पुष्प हैं सब खड़े हो जाते हैं,
उसी प्रकार रघुनाथ जी के आने के बाद जितने लोग थे सब अपने आप खड़े हो गए। ये क्या है? श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता कि मैं श्रेष्ठ हूं, श्रेष्ठ का आचरण बताता है कि वो श्रेष्ठ है। मुख से नहीं बताना पड़ता। बुरा ना मानिएगा, कई लोग जैसे यहां से ट्रेन से यदि हरिद्वार जाना है तो अपने जाने के पहले अपन 10-12 आदमी भेज देते हैं रुपया दे करके, जाओ वहां माला लेके रखना, बैंड बाजा लेके रखना, जैसे हम ट्रेन से उतरेंगे हमको माला पहनाना, बाजा बजाना। हाँ, राम जी आए तो सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी राम जी को अपने बगल में बिठाए हैं। विश्वामित्र निकट बैठा रहे। क्यों जानते हैं? विश्वामित्र जी जनक जी को जला रहे हैं कि यदि अभी आपके पास नहीं बैठेंगे, अभी आए हमारे पास बैठेंगे। राम जी को अपने पास बिठाया और बिठाकर विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, तो सत्संग में क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे जनक जी? जनक जी राम जी को देख रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि ये गोरा वाला तो नहीं, परंतु जो सांवले वाले हैं ना, ये हमारी सीता जी के लिए एकदम योग्य दूल्हा दिखाई पड़ रहे हैं, यदि इनसे विवाह हो जाए तो आनंद आ जाएगा, ये मन में सोच रहे हैं। लेकिन टेंशन किस बात का जानते हैं आप लोग? किस बात का टेंशन है? किसके साथ आए हैं राम जी? विश्वामित्र के साथ, मुनि जी के साथ। अब जनक जी सोच रहे कहीं किसी मुनि के लड़के तो नहीं है, लेकिन कपड़ा तो राजघराने का पहने हैं, कपड़े से तो लग रहा है कि किसी राजा के घर के हैं, लेकिन आए हैं मुनियों के साथ, डाउट में है। इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले कि जनक जी क्या सत्संग में हम लोग चर्चा कर रहे थे? जनक जी बोले सत्संग को बंद करिए। क्यों? महा सत्संग आंखों के सामने आकर के बैठा हुआ है, अब कुछ चर्चा नहीं करनी है। आप तो पहले मुझे बताइए, कहु नाथ ई सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। श्री जनक जी बोले कि ये जो आपके साथ जो दो सुंदर बालक आए हैं, मुनिकुल तिलक, क्या किसी मुनि के लड़के हैं? विश्वामित्र जी बोले इशारा करके, ना ना। अरे ना सुन के ना जनक जी गदगद हो गए। अब कंफर्म करना चाहते हैं, क्या नृप कुल पालक, क्या किसी राजा के बेटे हैं? अब इस पर विश्वामित्र जी कोई इशारा नहीं किया। श्री जनक जी महाराज इतने उतावले हैं जानने के लिए, अपने को रोक नहीं पा रहे हैं। कहे मुनिवर आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बताऊं। मुझे तो लगता है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके नहीं आ गया है। जिस प्रकार पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, इस सांवले के रूप को देखकर मेरा मन लालायित हो गया है। मैं सत्य कहता हूं, मैं निराकार ब्रह्म के चिंतन में रहता हूं, लेकिन आज इनके आकार को देखकर मैं निराकार को भूल गया हूं और मेरा मन वैराग्य से नीचे उतरकर इनके अनुराग में आ गया है। आप बताइए ये कौन है? ये कौन है? श्री विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे, धन्य है महाराज, धन्य है। पहली दृष्टि में मैं भी नहीं पहचान पाया कि राम जी ब्रह्म है, और आपने पहली दृष्टि में जान लिया ये ब्रह्म है। अब यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज के प्रश्न को सुनकर विश्वामित्र जी थोड़े फंस गए। विश्वामित्र जी समझ नहीं पा रहे कि हां बोले कि ना बोले। यदि हां बोल देते हैं कि महाराज आप जो कह रहे हैं सत्य है, तो हां तो बोल देंगे, लेकिन इससे राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। और यदि ना बोल देंगे तो जनक जी महाराज सोच में पड़ जाएंगे कि लगता है कि मेरा ज्ञान अभी कम है, मैंने जीव में जगदीश का भान कर लिया। तो जनक जी महाराज की बात को सुनकर विश्वामित्र जी उस परिस्थिति के गंभीरता को समाप्त करने के लिए बिहस गए। बिहस करके बोले, कहा मुनि बिहसी कहे नृपनि का। अरे महाराज आप गलत थोड़ी बोलेंगे। आप समझिए, दोनों लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। सामने कोई बैठा है, यहां हम बैठे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, और यहां बगल में कोई बैठा है ना, तो वो ध्यान नहीं देगा। हम बतिया रहे हैं लोग, लेकिन वही यदि तीसरा आदमी वहां बैठा हो और दो लोग यहां बात कर रहे हो धीरे धीरे, तो वो टेंशन में रहेगा, न जाने क्या बात हो रही है। तो जनक जी और विश्वामित्र जी चर्चा कर रहे हैं और पूरी सभा ध्यान लगाकर बैठी है कि जनक जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी क्या बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी सोचे, यदि मैं हां बोल दिया तो राम जी का गुप्त रूप समाज में प्रकट हो जाएगा, ना बोलूंगा तो जनक जी अपने विषय में सोचेंगे कि मेरा ज्ञान अभी अधूरा है। इस माहौल को, इस वार्ता की गंभीरता समाप्त करने के लिए सब केंद्रित है। और जनक जी महाराज की बात सुनकर विश्वामित्र जी मुस्कुरा उठे, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, गंभीरता समाप्त हो गई। आप जो कहेंगे गलत थोड़ी होगा।
विश्वामित्र जी बोले, जनक जी आप ही नहीं, संसार के सब लोग इनको प्राण के समान प्रेम करते हैं। ये दोनों रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये दोनों भाई रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के कुमार हैं, राम लक्ष्मण नाम है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इनको विदा किया है। राम जी ने यज्ञ की रक्षा में घोर निशाचरों का वध कर दिया है। यहां मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। श्री जनक जी महाराज सुने तो आनंद में आ गए। सोचे चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं होगा। आदर पूर्वक ले जाकर मिथिला में, और मिथिला के सबसे सुंदर महल में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया। सबसे सुंदर महल में, उस महल का नाम ही सुंदर सदन था। स्थान देकर जनक जी अपने व्यवहार के लिए विदा मांग कर गए। दोपहर में इधर भोजन हुआ, भोजन के बाद विश्राम। ठीक 3 बजे, कितने बजे? गोस्वामी जी कहते हैं दिवस रहा भरी जाम। 3 बजे राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ उठ करके बैठे। अब विश्वामित्र जी कुछ चर्चा करने लगे, कुछ कथा पुराण सुना रहे होंगे। लक्ष्मण जी के मन में एक लालसा ने जन्म लिया। लालसा समझते हैं? लालसा माने, लालसा मतलब इच्छा। लालसा मतलब इच्छा। क्या इच्छा ने जन्म लिया? जाई जनकपुर आई यदि विश्वामित्र जी आज्ञा दे दे गुरु जी, तो कैसे कैसे हम लोग मिथिला आए हैं, एक बार मिथिला देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। अब यहां प्रश्न है कि जो भगवान के साथ रह रहा है, भगवान को देखने के बाद भी और कुछ देखने की चाहत बची है? भगवान को देखने के बाद कुछ देखना नहीं रह जाता। स्वर्गीय श्री विनोद अग्रवाल जी एक भजन गाया करते थे, आप लोग सुने होंगे। अरे जगत के रंग मैं क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले
रंग ढंग मुझको नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, निराले रंग ढंग मुझको। चला जाऊं चला जाऊं